हाँ, सभी को आत्मबंधन। सभी को आज आते तो हैं। कम ही लोग दिख रहे हैं अभी। अभी थोड़ा टाइम लगेगा, आ जाएंगे फिर सब। हाँ, आज सुबह भी ध्यान था, तो सब लोग धीरे धीरे। हम्म। तो शेयरिंग हम लोग ले लेते हैं, निवादी। हम्म। आज इस पे हम बात कर लेते हैं कि ध्यान से किसी के जीवन में अगर कोई परिवर्तन आया है तो उस पे हम शेयर कर सकते हैं कि क्या परिवर्तन आया ध्यान करने से, ध्यान करने के बाद। तो आप कुछ बताइए। ध्यान सबसे करने के बाद इम्पोर्टेंट चीज, हाँ, जो आपको लगी। सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि अब कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई प्रश्न नहीं है। अगर कुछ आता भी है तो लगता है कि ये कोई बात नहीं, ये भी टाइम है, चला जाएगा। तो जब कुछ है ही नहीं तो कुछ इस पे कोई सवाल ही नहीं उठता है, और पीछे मुड़ के देखते हैं तो ऐसा लगता है वो सारी घटनाएं एक मुस्कुराहट बन गई। तो क्या सिर्फ ध्यान ही जरूरी है कि हम सिर्फ ध्यान करते रहें और हमारे जीवन में प्रगति होती जाएगी? ध्यान के साथ नहीं, और क्या चीजें जरूरी हैं? ध्यान के सिर्फ ध्यान करने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि बहुत लोगों को मैंने देख रखा है कि वो लोग ध्यान तो करते हैं लेकिन जागरूकता नहीं है उनके अंदर। जब जागरूकता नहीं होगा, अपने अंदर की जागरूकता कि आपके अंदर क्या घटित हो रहा है और क्या हो रहा है, अगर इसके प्रति जागरूकता है, और जागरूकता का मतलब हम जागरूक तो हो रहे हैं लेकिन इसका हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो कम से कम संजय सागत करे और समझे, या फिर लोगों का सुने। इससे आपको क्लियरिटी होगा। अगर आप नहीं बोल सकते अपने बारे में, इट्स ओके, लेकिन लोगों का सुन करके आपके अंदर क्लियरिटी आना शुरू हो जाता है। तो ये बहुत जरूरी है, जागरूकता का, अपने अंदर की जागरूकता हर क्षण कि क्या हो रहा है, कुछ हो रहा है, ये समझ में आ रहा है, इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। तब जाके ये बदलाव आता है। बिल्कुल। जैसा मैम ने अभी बताया कि ध्यान के साथ अगर हम आध्यात्मिक प्रगति करना चाहते हैं तो अपने जीवन में हमें दो चीजों को और शामिल करना होगा। ध्यान के साथ स्वाध्याय, और स्वाध्याय के साथ सज्जन सांगत्य। क्योंकि जब हम स्वाध्याय करते हैं तो हम अलग अलग जो मास्टर्स हैं या ऐसे लोग जिनको ज्ञान प्राप्त हुआ है उनके बारे में हम जानकारी लेते हैं। उनके द्वारा लिखी हुई पुस्तकों के माध्यम से हम बहुत सी चीजें ऐसे, हमें ज्ञान मिलता है जो हमें नहीं मालूम। तो ध्यान के साथ स्वाध्याय बहुत जरूरी है। कुछ ऐसे मैं अनुभव होते हैं, हर व्यक्ति के अनुभव अलग अलग होते हैं। हाँ, किसी ने कुछ बोला है क्या बीच में? यस मैम, वो ये कह रहे थे कि ध्यान करते समय काफी हाँ। आंसू आने लगे, तो वो क्यों होता है? हाँ, देखिए क्या होता है ना माधवी जी, कि जब हम देखिए बचपन से लेकर इस एज तक बहुत सी चीजों को, बहुत सी इमोशंस को अपने अंदर लेकर बैठे। कुछ ऐसे भी इमोशंस हैं जो हम किसी के सामने प्रकट नहीं करते, हमने अपने भीतर छुपा रखा है, उसको कहीं किसी कोने में दबा रखा, और उसका हम खुद भी सामना नहीं करना चाहते। हमारा जो वो स्वरूप है उसको हम छुपाए बैठे, खुद भी हम उसको देखना नहीं पसंद करते। तो इसलिए जब ध्यान में हम आते हैं शुरू में, तो सबसे पहले हमारा सामना खुद से होता है, किसी बाहरी से नहीं। इसीलिए कहा जाता है कि ध्यान में ये लड़ाई किसी बाहरी व्यक्ति से नहीं है, ये लड़ाई अपनी खुद से है। बाहरी क्योंकि से मैम लड़ना आसान है। जी। रोना नहीं चाहते, वो रोते नहीं क्योंकि रोना फील नहीं होता, लेकिन ये लगता है कि खूब सारा आंसू गिर रहा है, बहुत अंदर से कुछ टूट रहा है, खत्म हो रहा है, ऐसा लगता है। तो ध्यान के ये सारे अनुभव, जितने लोग ध्यान करते हैं ना, सबके अलग अलग अनुभव होते हैं। हम एक दिन पूरे ध्यान से क्या क्या अनुभव होता है वो उस पर भी चर्चा करेंगे।
जैसे आप कह रहे हैं आंसू निकलना, किसी को बहुत आंसू आता है, किसी को बहुत हाँ रोना आता है। हाँ, रोना नहीं, वो ऐसा लगता है कि अंदर कुछ टूट के खत्म हो रहा है, जैसे मतलब कुछ खत्म ही हो जा रहा है, बस ऐसा रोना आता है, आंसू निकलता है। वो क्लीनिंग होती है हमारी, अलग अलग लेवल पे, जिसका जहां जो कुछ इकट्ठा है। इसीलिए ध्यान हम करते हैं तो कहा जाता है कि जितनी आपकी आयु है उतने मिनट ध्यान शुरू करना चाहिए। अगर 20 साल का बच्चा है 20 साल ध्यान, 40 का है कोई तो 40 मिनट ध्यान। जितनी उम्र है उतने मिनट का ध्यान जरूरी होता है। धीरे धीरे जब हम ध्यान को बढ़ाते जाते हैं तो वो हमारी सारी चीजें जो हैं वो डिसॉल्व होने लगती। जैसे आपको आंसू का अनुभव हुआ, तो आपके अंदर वो सारा कुछ क्लीन हो रहा है। कुछ लोगों को अपने आप ही रोना आता है, कोई कारण नहीं उसे समझ में आता है। किसी को बहुत हम्म ठंड लगती है, किसी को बहुत ज्यादा गर्मी लगने लगती है। तो हर व्यक्ति के अपने अलग अलग अनुभव होते हैं। कुछ लोग का शरीर जो है ध्यान में बहुत हिलता हुआ उन्हें महसूस होता है। हाँ मैम, हिलता भी है, ऐसा क्यों होता है? सर को बहुत ज्यादा ज्यादा सा जैसे घूम रहा है, चक्कर आ रहा है, वैसा घूमता घूमता सा लगेगा, सर जैसे खूब घूम रहा है। हाँ, क्योंकि जो आपका जो फिजिकल बॉडी है हमारी, इसके बाहर हमारे 7 शरीर और हैं। और ये सातों शरीर पे काम होता है। जब हम ध्यान में आते हैं तो हमारे सारे शरीरों पे काम होता है। और उस वजह से हमें महसूस होता है कि वो शरीर हमारा पूरा हिल रहा है। तो ये भी मैम हम एक अनुभव है। जी। कितनी बार हम आंख खोल के देखते भी हैं कि किसी और का भी हिल रहा है कि सिर्फ मेरा ही है। नहीं होता है ये, बहुत लोगों के साथ होता है। इसमें हम्म, कोई घबराने की बात नहीं है, ये बिल्कुल सामान्य है। हम्म, ध्यान एक ऐसी संजीवनी है कि समझ लीजिए कि अचूक उपाय है। बहुत कुछ ध्यान से बदल जाता है जीवन में। अब निधि है, जैसे निधि अभी शेयर करेंगे कि किस तरह से निधि की कितनी सारी प्रॉब्लम्स बीमारियां दूर। निधि आप शेयर करिए। आत्मबंधन सभी को। शुरू में ध्यान में मतलब मेरा भी मन नहीं लगता था और इस पे बिलीव भी नहीं मैं करती थी कि ध्यान से ये सब भी हो जाएगा। लेकिन मेरी सिस्टर ने जो आती है इसमें, शोभा वर्मा, उन्होंने मतलब बहुत रिक्वेस्ट किया, बल्कि मैं गुस्सा के भी बोली कि नहीं मुझसे नहीं होगा, मेरे पास टाइम नहीं है। लेकिन है जब मेरी दूसरी प्रेगनेंसी हुई, उसके बाद मेरे कमर में बहुत पेन रहता था। रात को मैं सो नहीं पाती थी, करवट भी नहीं चेंज कर पाती थी। यहाँ तक उसके लिए मैंने कितने विटामिन कैल्शियम की गोलियां खाई, कितनी फाइल कितनी शीशियां उसको खत्म कर दी। लेकिन ध्यान से लगभग ये दो मैं जब से मैं ध्यान में आई, उसके बाद मैंने एक भी गोली नहीं ली और एकदम मैं फ्री हूँ। कमर पेन से एकदम मैं, मुझे पता ही नहीं चलता है कि वो कभी था। मेरा पेन एकदम बिल्कुल सही है। और शरीर में जितने भी जो भी थोड़े मोड़े थे वो मैं एकदम शरीर से मतलब एकदम हेल्दी। थोड़ा है रिलेशन इशू है, वो भी धीरे धीरे निकल ही रहा है। तो किसी को हेल्थ इशू है, किसी को रिलेशन है, किसी को फाइनेंशियल है, सबका कुछ अलग अलग है, सबका एक्सपीरियंस भी अलग है। इसमें मैंने बहुत सारे एक्सपीरियंस, अभी तो थोड़ा सा कम हो गया है, लेकिन मैं ध्यान में फर्स्ट दिन से ही एक्सपीरियंस करना, जबकि मुझे पता भी नहीं था कि विजन भी, मतलब जैसे मेरी बहन बताई, तो ये नहीं बताया कि इसमें विजन भी दिखता है। लेकिन मैं फर्स्ट दिन ही बैठी और फर्स्ट दिन से ही मुझे विजन दिखने लगा। तो जैसे मैं लगा कि मैं सो गई हूँ और इसमें जैसे स्वप्न आता है वैसे मुझे आया। लेकिन 15 रोज करके मैं छोड़ दी। जब इसके बाद फिर 2-3 महीने बाद फिर मैं स्टार्ट की, तब पता चला अरे इसमें विजन आता है। तो ओ मैं 15 रोज जो पहले की थी 2-3 महीना पहले, तो उसमें ये मुझे और डेली विजन दिखा। इसमें मैं बहुत डरी भी, जैसे आंखों का दिखना। मुझे इतनी डर लगता था ना कि जैसे मैं अंधेरे में कहीं जाती थी तो लगता था कि वही आंख मेरे पीछे पीछे घूम रहा है। पता नहीं ला कि मुझको कहाँ फंसा दिया लोग। पहले तो कम से कम डरती तो नहीं थी, जैसे छोटे बच्चे होते हैं। निभा दी से भी मैंने शेयर की, देखिए वो हंस रही है कि मैंने शेयर किया कि नहीं दीदी
आंख बंद करते लगेगा कि मेरे सामने ही वो आंख लटक रहा है, वो दिख रहा है मुझे। आंख मेरा बंद करते ही, अरे बाप रे ये है क्या। मैं इतना डर गई थी, लेकिन नहीं, अब नहीं। हमको आंख बंद करने में भी डर लगता था, लेकिन इन लोग का, मेरी बहनों उन लोग का इतना मेरे ऊपर प्रेशर था कि नहीं, छोड़ना नहीं है, इसको पकड़े रहना। और इस समय इन सभी लोग को इतनी थैंक्सफुल हूँ, इतनी ग्रेटिट्यूड इन लोग को देती हूँ मन से कि मेरा हाथ इन लोगों ने बहुत कस के अच्छे से पकड़े रहा और मैं यहाँ तक पहुंचाई। बहुत अच्छा बताया निधि ने, बिल्कुल सही, कि एक बार ध्यान का हाथ थाम लो ना, तो उसे छोड़ना नहीं। फिर हमें किसी और की आवश्यकता नहीं, बस विश्वास रखना है, और विश्वास के साथ हमें आगे बढ़ते जाना है, इसमें और थोड़ा रास्ते पेशेंस खुद भी मिलेंगे। रखना है। हाँ, बिल्कुल, ये सही कहा निधि ने कि थोड़ी पेशेंस बहुत जरूरी है। तो इसी के साथ अब हम लोग ध्यान के लिए तैयार होंगे। सभी म्यूट कर लेंगे, करती हूँ। ध्यान नाम है अपने भीतर के देवत्व को जगाने का, जो है हमारे यहाँ, हमारे अंदर पहले से है। ऐसा नहीं है कि हमें उसे बाहर से लेकर आना है, अपने भीतर वो है, बस उसे जगाना है। हम देव हैं, हम देवता स्वयं हैं, बस इस बात को हम भूल चुके हैं। क्योंकि शेर का अगर बच्चा है तो वो शेर ही होगा ना। तो ईश्वर की हम कहते हैं कि संतान है, तो हम ईश्वर की अगर संतान है तो ईश्वर ही हुए, इसमें कोई संदेह है ही नहीं। यही सत्य है, यही अटूट सत्य है, और इस सत्य को हमें स्वीकारना है। जिस दिन हम इस सत्य को स्वीकार करना सीख जाते हैं, हम सृष्टिकर्ता बन जाते हैं, और जो हम चाहते हैं वही सृजन करने लगते हैं। ये सारी शक्तियां हमारे भीतर हैं, और उन शक्तियों को हम देखने लग जाते हैं। जो ईश्वर के गुण है ना, वो हमारे भीतर आने लगते हैं। जैसे क्षमा करना, ईश्वर सभी को क्षमा कर देते हैं ना। हम जो पौराणिक कथाएं सुनते हैं, या जो भी हमें जानकारी है कि वो देवता हो या दानव, उनकी नजर में सब समान है। वो सबको एक दृष्टि से देखते हैं। वही तिब्बत तो हमारे भीतर भी जगने लगता है, और हम फॉरगिव करना सीख जाते हैं। तो दूसरों को फॉरगिव करने से पहले जरूरी है अपने आप को फॉरगिव करना। बहुत सी चीजों के लिए हमने अपने आप को जिम्मेदार माना है। अपनी लाइफ में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जिसके लिए हम स्वयं को जिम्मेदार मानते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले खुद को माफ करें, खुद से प्रेम करें, तभी हम सभी से प्रेम कर पाएंगे और सभी को माफ कर पाएंगे। इसी के साथ दोस्तों, हम आनापानासति की स्थिति में आते हैं। सहज सुखासन में बैठते हैं। अगर आप कुर्सी पे बैठे हैं तो पैरों को क्रॉस कर लीजिए। जमीन पे बैठे हैं तो आलती पालती मार सकते हैं। दोनों हाथों को मिलाकर गोद में रख सकते हैं, और अपनी दोनों पलकों को विश्राम देते हैं। एकदम सहजता से विश्राम देते हैं। चेहरे पर एक मुस्कुराहट, संतोष। इसी संतोष के साथ
अपने भीतर आने वाली श्वास को देखते हैं दोस्तों। आपके भीतर श्वास आ रही है और श्वास जा रही है। आपकी विश्वास और भीतर से बाहर हो जाती हुई श्वास। पहले हम 3 गहरी श्वास लेंगे अपनी नासिका के द्वारा और मुंह से श्वास छोड़ते जाएंगे। हर श्वास के साथ आप शांति और आनंद को अपने भीतर भर रहे हैं और हर जाती हुई श्वास के साथ अपने भीतर के सारे तनाव को बाहर निकाल दें। हमारी सांस हमें वर्तमान क्षण में रखती है, हमें वर्तमान अवस्था से जोड़ती है। इसलिए अपनी सांसों के साथ बने रहें दोस्तों। जैसे जैसे आप श्वास ले रहे हैं, हर श्वास के साथ अपने भीतर प्राण शक्ति लेते जा रहे हैं। जब ये श्वास, ये सामान्य वायु हमारी जागरूकता के साथ जुड़ जाती है तो यही प्राण शक्ति बन जाती है। आना का अर्थ है श्वास का आना। अपान का अर्थ है श्वास का जाना। सभी मिलकर रहना अर्थात अपनी आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास के साथ मिलकर रहना है। आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास के बीच में एक छोटा सा अंतराल होता है। उस अंतराल को देखिए दोस्तों, उस अंतराल को महसूस कीजिए।
साथ हमारी आत्मा का भोजन करो। बाहर की ध्वनि की सुनना बंद कर दीजिए और अपनी भीतर की ध्वनि को सुनिए, अपने अंतर शरीर की ध्वनि को। पूर्ण आत्मा मूल चेतना के गर्भ से निकले हुए हम सभी अंश आत्माएं एक साथ इस सामूहिक चेतना के साथ जुड़कर अपने भीतर की ऊर्जा को एक साथ बढ़ाएंगे। हम सभी की ऊर्जा एक साथ मिलकर समस्त विश्व के कल्याण का माध्यम बने। अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों के साथ जोड़े रखें।
हमारे भीतर की ब्रह्मांड से बाहर की सूक्ष्म ब्रह्मांड को जोड़ने का माध्यम हमारी सांसें हैं। परम गुरु मंडल की ऊर्जा का आवाहन करके महाकाल बाबा जी लंगड़ीवाल ईश्वर गिरी जी योगानंद जी चेतना से स्वयं को जोड़ते और श्वास के साथ हम एक कण में परिवर्तित होते जा रहे हैं। और शरीर धीरे धीरे सूक्ष्म होता जा रहा है रियल एस्टेट तो केवल 7% का रिटर्न गलत कह और रहा है, एक मेरे घर पास से भी तो डाटा परिवर्तित
इस ध्यान की ऊर्जा से, इस प्राण ऊर्जा से हमारे शरीर के, हमारे सातों शरीर की बड़ी तरह का ऊर्जा का प्रभाव होगा। अलग अलग स्तरों को, अलग अलग स्तरों को विद्यमान शरीरों में ऊर्जा संचारित हो रही है। अपने शरीर के बाएं हिस्से में दाएं हाथ में इसी तरह को खिंचाव के स्पंदन कुछ भी महसूस हो रहा है दोस्तों, तो उसे स्वीकार्य भाव से होने के बाद
पूरे शरीर को सहजता से ढीला छोड़ दें। हिंदू स्वरूप शरीर में हमारी सांसें चल रही है और इसका कौन कौन सांस ले रहा है। शरीर का हर एक हिस्सा, हर एक कोशिका श्वास ले रही है। अपने कण कण को अपनी सांसें बना लीजिए।
से हमारे मस्तिष्क की सभी कोशिकाएं एक अनियमित में होती थी। इसके पीछे का हिस्सा और आगे का हिस्सा उनके बीच में पतली सी रेखा हिस्सों को जोड़ती है। हमारे से आने वाली ऊर्जा को ये शरीर last 2 minutes, please. Three, 4 minutes. पूरी जागरूकता को इस सांसों इस सारा एक ही श्वास आपकी जागरूकता के बिना ना ले दोस्तों। शांति ध्यान ऊर्जा को बढ़ाने वाले ये सब पृथ्वी आपको कोटि कोटि नमन। ध्यान को कम कम धन्यवाद। सभी लोगों नमन। जीवन में भौतिक शरीर जिसके से हम अनुभव ले रहे हैं। उसके अपना चेतना के अपने भौतिक शरीर में लेकर आना। हल्का संभालिए हाथों को खोलकर को अपनी आंखों पर रखेंगे। 5, 4, 2, 1। हमारे से अपनी आंखों को खोलेंगे। स्मेल जीवन सभी बहुत
फ्रेंड्स, इसी के साथ कल मिलते हैं। कल से हम माँ कामाख्या की चेतना के साथ जुड़ के ध्यान करेंगे। और सृष्टि के उदय की अधिष्ठात्री, इस समस्त ब्रह्मांड को धारण करने वाली, उसे सृजन करने वाली शक्ति के साथ एक रूप होंगे।